कृपालु बहुत हैं, लेकिन कृपा करते हुए भी ठाकुर जी बहुत बहुत लीला दर्शन कराते हैं। पर श्री राधा रानी तो मात्र कृपामयी हैं, उनमें छल का कोई लेश मात्र भी नहीं। जहां उनकी लीला है, जहां उनका दर्शन है, जहां उनकी कथा है, वहां लेश मात्र भी छल नहीं। कृपालु है। मंदिर में ठाकुर जी विराजे हैं, निकट ही श्री राधा रानी विराज रही हैं। संध्या काल हो गई, पुजारी जी ने पट बंद किए, और जो ही पट बंद हुए ठाकुर जी उठ करके चल दिए। श्री राधा रानी ने आगे बढ़ करके ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? ठाकुर जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए, हे श्री जी हमको जान दो, देर हो रही है, भक्त प्रतीक्षा कर रहा होगा। श्री किशोरी जी कहने लगी कि नहीं, आज तो आप विराज हो, आज हमें आपसे कुछ पूछना है। अब तो नहीं, बैठो तो सही। ये नित्य की क्या लीला है कि जैसे ही पुजारी जी पट बंद करके चले जाते हैं, पुजारी जी को तो लगता है कि आप शयन कर रहे होंगे, लेकिन नित्य संध्या काल होते ही आप यहां से चले जाते हो, इतने इतने विलंब से आया करते हो। हम यहां अकेली बैठी रहती हैं, विराजती रहती हैं, हमें भी बताओ ना, हम भी आपके साथ चलें। अरे ऐसा कौन सा भक्त है जो आप ही आपको पुकारता है और मुझे नहीं पुकारता? ऐसा कौन सा भक्त है जो आपसे प्रेम करता है और मुझे प्रेम ना करे? मुझे विश्वास है कि जब मैं चलूंगी ना तो बड़ा प्रसन्न होगा वो। ठाकुर जी ने कहा यही तो मैं चाहता हूं कि आप न जाओ। किशोरी जी कहने लगी ऐसा क्यों कहते हो? ठाकुर जी कहने लगे, बोले जिस दिन आप चली गई कहीं ऐसा ना हो उस दिन से वो मुझे ना भूल जाए। आप इतनी करुणामयी हो, आप इतनी दयालु हो, इतनी सरल हो कि कल को कहीं वो मुझे ना भूल जाए, फिर आप ही को ना पुकारा करे। किशोरी जी तो जान गई कि ठाकुर जी अपनी इच्छा से ही ये बात कर रहे हैं। किशोरी जी ने कह दिया कि नहीं, आज तो आपको बताना पड़ेगा, अब यहां विराजो और झूठ नहीं कहना। तब ठाकुर जी कहते हैं कि हे किशोरी जी, मेरा एक भक्त है, उसकी दोनों आंखें नहीं है, नेत्रों से विहीन है, लेकिन इतने सुंदर पदों की रचना करता है। सूरदास नित्य वो अपनी कुटिया में बैठ जाते हैं और संध्या काल में बैठ करके जब पदों की रचना करते हैं और इतने सुंदर सुंदर पद गाया करते हैं ना, मेरा मन रीझ जाता है, तो मैं नित्य ही पद सुनने जाता हूं। किशोरी जी बड़ी प्रसन्न हुई। ठाकुर जी आप नित्य जाते हो कन्हैया, श्याम सुंदर जब आप जाते हो तो ये सौभाग्य तो हमें भी मिलना चाहिए, ऐसे भक्त का दर्शन तो हम भी करना चाहेंगे। ठाकुर जी ने कहा बस किशोरी जी क्षमा करना, लेकिन मैं आपको लेकर के नहीं जा सकता, मेरी एक निजी परेशानी है। किशोरी जी ने कहा अगर हमें नहीं ले जा सकते तो फिर आप भी नहीं जा सकते, अब यहीं विराजो, हमारी आज्ञा के बिना कैसे जाओगे? ठाकुर जी प्रार्थना करने लगे, रे किशोरी जी देखो मैं इसलिए नहीं लेकर के जाता हूं क्योंकि वो बाबा जी कोई सामान्य नहीं है, कहीं आप चली गई ना, अब मैं तो उससे भी ज्यादा छलिया हूं, इसलिए वो बाबा जितनी चतुरता दिखाता है उससे कहीं ज्यादा चतुरता मैं रखता हूं। लेकिन आप तो हो भोली भाली, आप सरल हो, और बाबा आपको वहीं पकड़ के बिठा लेगा, और प्रातः काल होते ही यहां मंदिर के पट खुलेंगे और आपको नहीं पाएंगे ना तो पुजारी जी बड़े दुखी हो जाएंगे, चारों तरफ हल्ला मच जाएगा कि किशोरी जी कहीं चली गई है। मानी नहीं राधा रानी। श्री किशोरी जी कहती नहीं, मुझे तो आज दर्शन करना ही है उस भक्त के। तो ठाकुर जी ने कहा चलो एक शर्त पर ले जाता हूं कि आप चलोगी, लेकिन जब तक हम वहां रहेंगे ना तब तक आप मेरी सारी आज्ञा मानोगी। देखो मैं आपकी आज्ञा मानता हूं ना। श्री किशोरी जी का प्रभाव यह है कि हमारे कृष्ण कन्हैया नित्य निरंतर ठाकुर श्री राधा रानी से जब भी प्रार्थना करते हैं ना तो हाथ जोड़ करके ही प्रार्थना करते हैं। ये बड़ा संबंध बड़ा अद्भुत है। श्री किशोरी जी का और ठाकुर जी का जो संबंध है बहुत अद्भुत है। निस्वार्थ प्रेम, प्रेम की वास्तविकता में परिभाषा यही है। ठाकुर जी कहने लगे किशोरी जी ले तो जाऊंगा मैं, पर आज्ञा मेरी मानोगी जब तक वहां रहोगी।
किशोरी जी मुस्कुराई और बोली, भक्त के दर्शन के लिए अगर आपकी आज्ञा माननी पड़े तो उसमें बुराई क्या है? आप तो वैसे भी जो प्रार्थना करो हम सब स्वीकार करती हैं, आप जो कहोगे सो ही होगा, लेकिन लेकर के चलो। ठाकुर जी ले आए किशोरी जी को। संध्या काल का समय है, सूरदास बाबा बैठे हैं, पदों की रचना कर करके विविध रागों में बड़े सुंदर सुंदर भाव ठाकुर जी के लिए गा रहे हैं। ठाकुर जी ने इशारा किया, किशोरी जी आवाज नहीं करना। बाबा जी के नेत्र नहीं है लेकिन कान बहुत तेज है, ये बिना नेत्रों के भी सब देख लिया करते हैं। और ज्यों ही सूरदास बाबा ने विविध पद गाए, किशोरी जी का हृदय भराया। कन्हैया तुम कितने निर्दयी हो, कितने निष्ठुर हो तुम। और किशोरी जी चल पड़ी। ठाकुर जी ने कहा, हे किशोरी जी कहां जा रही हो? किशोरी जी ने कहा, कुटिया के भीतर जा रही हूं। अभी तो श्रवण करके आए ना हम पद। बोले नहीं, अब बाबा को कुछ देने जा रही हूं। ठाकुर जी ने कहा, मुझे पहले ही लगता था आप आओगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करोगी, इसलिए मना करता था मैं आपको आने की, इसलिए आज तक अकेला आया करता था। क्या आवश्यकता है उसको देने की, सब तो है उसके पास। किशोरी जी कहने लगी, कन्हैया तुम कितने निष्ठुर हो। बाबा बेचारा अंधा है, न जाने कैसे कैसे जीवन यापन करता होगा, न आंखें हैं न कोई व्यवस्था है, छोटी सी कुटिया में रहता है, और आप कहते हो क्या कमी है उसके पास। मैं उसे आंखें देना चाहती हूं, नेत्र देना चाहती हूं। ठाकुर जी कह रहे, मुझे पहले ही पता था कि आप यहां आती दया करोगी और इसको कुछ न कुछ दोगी, और उसको आवश्यकता नहीं है। अरे मेरा भक्त है, मैं जानता हूं उसे क्या चाहिए, वो एक बार कह तो दे, मैं उसे दे दूंगा आके, उसे आवश्यकता ही नहीं है, आप क्यों जिद करती हो। चलो किशोरी जी, मंदिर पट खुलने का समय हो जाएगा, देरी हो जाएगी, मैंने आपसे कहा था ना। पर श्री राधा रानी मानती ही नहीं है। आज उस भक्त के प्रति इतना भाव आया है कि नहीं, आज तो कुछ दे करके ही जाना है। और ज्यों ही ये बात सुनी, बाबा भीतर बैठे ही थे, बाबा के कानों में पड़ी कि कोई छोटी सी किशोरी और कोई छोटा सा लाला बाहर खड़े होकर के बात कर रहे हैं। सूरदास बाबा खड़े हो गए, कुटिया से बाहर आए। लाला कौन हो? और जो ही सूरदास बाबा की वो आवाज सुनी, कन्हैया ने उसी समय किशोरी जी का हाथ पकड़ा और कहा, जल्दी भागो यहां से, कहीं बाबा ने हमको पकड़ लिया ना, फिर छूट करके जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मंदिर भी नहीं जा पाएंगे, समय से पहले आसन पर पहुंचना है। अब ये दोनों आगे आगे भागे चले जा रहे हैं अपने छोटे छोटे चरणों से, और पीछे बाबा अपनी लकड़ी लेकर के भाग रहे हैं। किशोरी जी कह रही हैं, अरे ठाकुर जी भगा क्यों रहे हो, उनको देखो ना पीछे, बाबा कहीं गिर पड़ेंगे। ठाकुर जी ने कहा, उनकी चिंता न करो, वो अपना संभाल लेंगे, आप हमें निर्दय ना समझो, लेकिन हमारी बात को समझो, चलो हमारे साथ। परम दयामय श्री किशोरी जी जाना ही नहीं चाहती। और उसी समय एक लीला हुई कि आगे एक छोटा सा गहरा सा गड्ढा था, और जो ही बाबा भाग रहे थे ना, तो भागते भागते बाबा का पांव फिसला और सूरदास बाबा उस गड्ढे में जाकर के गिर पड़े। और जो ही वो गड्ढे में गिरे, वहां गिर करके फिर बैठ करके पद गाने लगे, ठाकुर जी से रक्षा की गुहार करने लगे, आ जाओ, क्योंकि बाबा समझ गए कि आज कौन आया है मेरे पास, साक्षात कृष्ण कन्हैया पधारे हैं, अभी पुकारूं तो चले आएंगे। किशोरी जी कह रही, देखो आपका भक्त गड्ढे में गिर गया। ठाकुर जी ने कहा, मैं व्यवस्था कर दूंगा, आप चलो यहां से। किशोरी जी ने कहा, जिद बहुत किया करते हो बात बात में, मैं कहती हूं ना कि उनको निकाल करके चलेंगे। कन्हैया ने सोचा कि किशोरी जी मानेंगी तो है नहीं, अब भक्त गड्ढे में है तो निकलवा करके ही जाना है। तो ठाकुर जी ने बड़ी चतुरता से कहा कि देखो, अगर हम बाबा के निकट गए, एक बात सत्य कहता हूं, बाबा छोड़ेगा नहीं हमको, पकड़ लेगा जरूर। किशोरी जी ने कहा, पकड़ लिया तो क्या होगा? बोले, तुम जानती नहीं हो इसलिए ऐसी बात कर रही हो, मैं जानता हूं इसको। ठाकुर जी पास आए, बाबा बाहर आ जाओ।
कौन हो भैया? सब जानते हुए भी सूरदास बाबा ने पूछ लिया कि कौन हो भैया? और ठाकुर जी ने कहा कि बाबा मैं तो ग्वाला हूं, गैया चराता हूं यहीं, आपको गड्ढे में गिरा देखा इसलिए चले आया हूं बाहर निकालने को, तो ले भैया मेरा हाथ पकड़ ले और मुझे बाहर निकाल। ठाकुर जी ने कहा ये गलती तो मैं कभी ना करूं। सूरदास बाबा का और हाथ कभी नहीं पकड़ना है, क्योंकि इनका हाथ पकड़ लिया ना फिर ही अपने से दूर कभी जाने ही नहीं देंगे। तो कन्हैया ने एक लठियां नीचे की ओर कर दी, बोले बाबा ये मेरी बड़ी सी लठियां है, तू एक छोर तू पकड़ ले और दूसरी छोर मैं पकड़ के खींचता हूं। सूरदास बाबा कहने लगे भैया लठियां पकड़ूंगा तो छूट जाएगी, हाथ ही पकड़ा दे। कन्हैया ने कहा बाबा तुम चिंता न करो, तुम जितने बुद्धिमान हो उससे ज्यादा हम हैं, अब ये लठियां पकड़ो और बाहर आओ। अब छोटे से ठाकुर जी और सूरदास बाबा अपने हृष्ट पुष्ट शरीर वाले, जो ही ठाकुर जी खींचे तो खींचे न जाए। किशोरी जी ने कहा मैं भी थोड़ी सहायता करूं। ठाकुर जी ने कहा आप भी आ जाओ। और जैसे ही खींचने लगे ना, ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, बोले जैसे ही हम लठिया खींचे और ये बाबा जी बाहर निकले उसी के साथ भागना शुरू कर देना। किशोरी जी ने कहा पर क्यों भागना है? बोले क्योंकि आप जानते नहीं, एक बार इन बाबा जी के हाथ में हम आ गए ना फिर ये छोड़ेंगे नहीं हमको, अपनी कुटिया में बिठा के रखेंगे, पकड़ करके और रखेंगे। किशोरी जी ने कहा चिंता न करो, खींचो बाबा को। और ज्यों ही उन्होंने पकड़ करके खींचा उनको बाहर, बाबा का जैसे ही पांव भूमि पर पड़ा, बाहर निकलते ही बाबा जो जोर से भागे हैं, जैसे ठाकुर जी ने कहा था ना, और वैसे आगे आगे ठाकुर जी किशोरी जी को लिए, श्री जी को लिए भाग रहे हैं, पीछे पीछे बाबा भी अपने अंदाजे से भाग रहे हैं। और तभी बाबा ने छलांग लगाई, दौड़ करके सीधा कूद पड़े ठाकुर जी के चरणों की ओर। ठाकुर जी के चरण तो पकड़ में नहीं आए, पर श्री जी के चरण पकड़ में आ गए। और जो ही श्री जी के चरण पकड़ में आए, सोचा कस करके पकड़ के रख लूं, पर श्री जी तो बहुत भयभीत हो गई। किशोरी जी ने कहा ठाकुर जी बचाओ हमें, देखो आपके भक्त ने चरण पकड़ लिए। भगवान ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था, आपको विश्वास नहीं होता था। और फिर ठाकुर जी ने भी अपने हाथों से श्री जी के चरण पकड़ करके और बाबा के हाथ से ज्यों ही खींचे, किशोरी जी का चरण बाबा के हाथ से छूट गया। और तब दोनों भागे भागे सीधा मंदिर पहुंच गए। तब किशोरी जी ठाकुर जी से कहती है कि प्रभु आपको कैसे पता था कि आपका ये भक्त हमारे चरण पकड़ेगा, ये पकड़ना क्यों चाहता है? ठाकुर जी कहते हैं कि श्री जी, हे किशोरी जी, ये हमारे जो निज जन है ना, उनके मन का भाव क्या है? वो तो बस यही चाहते हैं, उनका पूरा जीवन हमें पकड़ने में ही बीतता है, और विचार करते हैं कि बस किसी दिन ठाकुर जी आ जाए तो हम उनको पकड़ लें, और जब एक बार पकड़ लें तो फिर कभी छोड़े नहीं। यही तो भावना है उनकी। वो बाबा जानता है हमें। और दोनों चर्चा ही कर रहे थे कि अचानक किशोरी जी की दृष्टि अपने चरणों पर पड़ी, और जो ही चरणों की ओर देखा तो किशोरी जी के चरण में से एक पायल गायब है। तो अब ध्यान आया कि जिस समय ठाकुर जी ने चरण खींचे किशोरी जी के, तो एक जो पायल थी वो सूरदास बाबा के हाथ में रह गई। और बाबा ने अपने हाथ में जब उस पायल को देखा ना, वहां बाबा के अश्रुपात होने लगे। उसका स्पर्श करके ही सूरदास बाबा विचार करने लगे, ये किसी सांसारिक व्यक्ति की पायल नहीं है, ये इस संसार की पायल नहीं है, ये पायल बहुत दिव्य है। जिनके चरणों की पायल है, उस पायल से एक अद्भुत अनुभव हो रहा है। उसका स्पर्श पा करके ही वो बड़े आह्लादित होने लग गए। जाकर के कुटिया में बैठ गए हैं, प्रसन्न हुए, श्री किशोरी जी के विषय में ही स्मरण कर रहे, ठाकुर जी को याद कर रहे। ठाकुर जी ने किशोरी जी को कहा कि चलो जल्दी जाकर के पायल लेकर के आते हैं, नहीं तो यहां हल्ला मच जाएगा कि कोई पायल चोरी करके ले गया, और फिर कहीं अगर बाबा तक कोई पहुंच गया तो और ज्यादा समस्या हो जाएगी। और तब ठाकुर जी किशोरी जी दोनों कुटिया में पधारे। आवाज दी बाबा, भीतर से ही बाबा ने आवाज दी, आ गए अपनी पायल लेने? मुझे तो पहले ही पता था आओगे जरूर। बाबा पायल दे दो, भीतर आओ, ले जाओ आकर के।
ठाकुर जी ने कहा एक बार बड़ी मुश्किल से बच करके भागे हैं, दूसरी बार फिर से अगर गए ना तो इस बार बाबा जी छोड़ेगा नहीं। और ठाकुर जी दूर से खड़े खड़े कह रहे हैं बाबा हम यहीं खड़े हैं, फेंक दो तुम वहीं से। तो सूरदास बाबा ने कहा कि देखो अगर अपनी पायल चाहिए तो निकट आ जाओ और निकट आकर के ले जाओ। अच्छा मैं एक काम करता हूं, देना क्या है, जैसे वस्तु मेरे पास रह गई तो मैं तो ससम्मान वापस करना चाहता हूं, इसलिए मेरे निकट आ जाओ और ये पायल जिनकी है ना वो अपना पांव आगे कर दे तो मैं उनके चरणों में ये पायल बांध दूंगा, मेरी यही इच्छा है। और किशोरी जी आगे बढ़ गई। ठाकुर जी ने कहा बस कृपा करो अब मत आगे जाओ, मंदिर चलना है, देर हो रही है, पट पट खुलने का समय हो गया है, जल्दी करो। किशोरी जी कहने लगी आप तो व्यर्थ ही बार बार चिंता करते हो, अब मुझे समझ में आई मुझे क्यों नहीं लेकर के आया करते थे। आपके इतने प्रेमी प्रेमी भक्त हैं, इतने प्यारे प्यारे भक्त हैं, आप मुझे उनसे मिलने भी नहीं देते। अब तो मैं बाबा से मिलकर के ही आऊंगी और आज इनको देख करके आऊंगी जो बाबा को चाहिए। और किशोरी जी आगे आकर के खड़ी हो गई है और कहा बाबा ये लो मेरा चरण, लो इसमें पायल बांध दो। और जो ही किशोरी जी ने अपना चरण आगे किया, सूरदास बाबा ने अपने दोनों हाथ बढ़ाए, हाथ में पायल लेकर के और किशोरी जी के चरणों की तरफ हाथ बढ़े। और जो ही जाकर के हाथों का स्पर्श किशोरी जी के चरणों से हुआ, बाबा का मन रुदन करने लगा, आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। पकड़ते ही पांव समझ गए कि ये चरण किसका है, हृदय रोने लग गया। और उसी समय उस चरण को उठा करके बाबा ने अपने हस्त पर रख लिया, दूसरे हाथ से उस चरण को सहलाने लग गए। किशोरी जी ने अपना वरद हस्त बाबा के माथे पर धर दिया। बाबा नेत्र दे दूं, देखना चाहते हो? कृष्ण कन्हैया और किशोरी जी दोनों खड़े हैं। और ये जीवन का पहला समय था जब सूरदास बाबा ने आंखें खोली और आंखें खोलते ही किशोरी जी का दर्शन किया, ठाकुर जी का दर्शन किया और दर्शन करते ही आंखें बंद कर ली और कहा कि बस प्रभु मुझे अंधा बना दो। आपके दर्शन हो गए, इसके बाद फिर मैं कभी संसार को देखना नहीं चाहता। मेरे नेत्रों में ये दर्शन सदा सदा के लिए बस जाएं, इसके लिए मुझे नेत्रहीन ही रख दो। चरण पकड़ करके किशोरी जी के वो पायल बांधी है। किशोरी जी तो चली जा रही हैं, भक्त का स्मरण कर रही हैं, और सूरदास बाबा विरह में पड़ गए, हृदय विभल हो गया और भक्ति भाव में आकर के उस भाव भरे हृदय से प्रार्थना करते हुए फिर किशोरी जी को याद कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा ठाकुर जी को तो नित्य याद करते हैं, पर आज किशोरी जी की महिमा को देखा है, आज उनके चरणों का स्पर्श पा गए, भाव प्रधान होकर के आज जो गाया है उन्होंने,